डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की क्यूर एग्ज़ाम में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग है ये। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु। यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन में दूर बिंदु। ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर और डी अनंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? देखिए यहाँ प्रश्न है निकट, जहाँ निकट दृष्टि दोष की बात हो रहा है, यानी निकट की वस्तु साफ नहीं देखता है, यानी निकट की वस्तु साफ नहीं देखने का। तो इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ए किसी प्रकार का नहीं, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी पुतली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है? ए प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का प्रवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछता है तो 25 सेंटीमीटर। अगर यहीं दूर बिंदु पूछता तो दूर बिंदु में आंसर होता है अनंत, जो पहला क्वेश्चन में आया था। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ठीक है, इसके याद रखिएगा अ नी उ दू, ऐसा याद रखिएगा। यानी अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में और उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त होता है, बैजनाली पिनाला में। इसका हम जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें वर्णन करेंगे।
तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होगा ऑप्शन नंबर ए लाल, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कोण यानी उसका विचलन सबसे कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। अगला प्रश्न, किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अभी हम पीछे प्रश्न में बात किए थे कि लाल का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी हमें इस क्वेश्चन में एफ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है इसकी क्षमता क्या होगा? क्षमता का, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। अब इसको देखिए, यहाँ पर 1 मीटर होता है तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 100 बटा कितना, F कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 बचे 100, यानी 5 डायोप्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 डायोप्टर। प्लस में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर यानी 1 होगा। अगला, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए पश्चमाभि, बी परितारका, सी नेत्र लेंस, डी रेटिना। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी रेटिना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परितारका होगा। कौन सा होगा? परितारका। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर बी परितारका। अगला प्रश्न, किसी दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल दोनों के लेंसों से बने द्विफेक्षी लेंस द्वारा संशोधित किया यानी उपचार किया जाता है। ए निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृढ़, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदृष्टता। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, माने किसके द्वारा होता है? ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से सब में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा कण अधिक परिकीर्णन करता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? ऑप्शन ए हवा, बी जल, सी सीसा, डी हीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हवा। हवा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। जल में प्रकाश की चाल होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। सीसा में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?
आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी उजला, सी काला, डी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरिक्ष यात्री को या अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अगला, प्रकाश के किस घटना के कारण सूरज हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए प्रवर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी परितारका, डी पुतली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। अगला प्रश्न, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है? कैंडेला, बी जूल, सी एम्पियर, डी एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम। अगला, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है? ए 1/10 सेकंड, बी 1/16 सेकंड, सी 1/6 सेकंड, डी 1/8 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन, बी कुल परिवर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी कुल अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो हम पीछे भी बात की प्रश्न में कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव देना न भूलें। इसके पहले हम प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो बना चुके हैं, उसे भी देखना न भूलें। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।